जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। आज हम करेंगे क्लास 10th का 1.4 का प्रश्न 1। इसमें हमें बोला गया है कि भागाकार की लंबी प्रक्रिया किए बिना नीचे दर्शाए गए सन्मय संख्याओं का दशांश निरूपण शांत है, अनंत और आवर्त है, ये बताइए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है 13/3125। तो इसमें हमें क्या करना है, जो सबसे पहला स्टेप है ये P/Q की फॉर्म में है। हम इसे क्या लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में हमें नंबर दिया है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले जो Q है यानी कि जो हमारा छेद है, इसका हमें लेना है LCM। ओके, तो पहले हम LCM ले लेते हैं। ठीक है, किसका, Q का, यानी कि 3125 का हम लेंगे LCM। ओके, 5 से होगा तो आंसर आएगा 625। अगेन 5 से 125, अगेन 5 से 5 दूनी 10, 5, अगेन 5 से 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। LCM हो गया पूरा। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5, कितनी बारी 5 आया हमारा, 5 बारी। तो हम इसे क्या लिखेंगे अब, 13/5 ओके, अब देखो यहाँ पर, अब इसमें हमें क्या बोला गया है कि शांत है, अनंत है और आवर्त है, ये बताइए। ठीक है, तो ये एक संख्या कब शांत होगी, जब छेद में 2 या 5 के अलावा कुछ भी नहीं होगा। जब छेद में केवल 2 और 5 क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 2 या 5, तब ये होगी शांत। ओके, अब जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमें बोल रहे हैं कि नीचे सिर्फ छेद में जो है यानी Q 5 है। ठीक है, तो इसलिए ये शांत है, क्योंकि अब इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो हम इसको लिखेंगे इस तरह, Q बराबर 5 ओके, का स्वरूप, इस तरह हमें हर क्वेश्चन में लिखना है, का स्वरूप 2n 5m। ठीक है, तो यहाँ पर देखो n बराबर है 0 और m बराबर है 5। इसका मतलब समझते हैं पहले, 2 की घात n, तो n बराबर बोल रहे हैं 0, और जो 5 की घात है उसको यहाँ पे बोलते हैं m, तो वो कितना है 5, क्योंकि क्वेश्चन में हमने जब LCM लिया तो 5 की घात 5 आया, पर 2 तो यहाँ नहीं है, इसलिए जो 2 की घात है वो n है और n हमारा हो गया 0, और 5 की घात है m, तो वो हो गई हमारी 5। ठीक है, प्रकार का है, प्रकार का है, इसलिए ये शांत है। ओके, अगला क्वेश्चन करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, पहला स्टेप है हमारा, जो हमारा मतलब Q है, ये P/Q की फॉर्म में है। ठीक है, तो Q है हमारा यहाँ पे 8, तो 8 का लेंगे LCM। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, कितना आया LCM हमारा, ऊपर वाला एज इट इज़, और 8 का जो हमने LCM लिया वो आया 2 की घात 3। ओके, तो मैंने आपको क्या बताया, जब छेद में, ठीक है, 2 या 5 होगा, 2 और 5 दोनों भी हो सकते हैं। कभी देखो इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ 5 था, इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ 2 है, कभी दोनों साथ में होंगे 5 और 2, कभी 2 अकेला होगा और कभी 5 अकेला होगा। तो हमारी जो संख्या है वो शांत कहलाएगी, लेकिन हम इसे लिखेंगे कैसे, देखो ऐसे लिखेंगे, Q बराबर 2 की घात 3 का स्वरूप कैसा है, 2n 5m। ओके, यानी कि यहाँ पर देखो n बराबर है 3 और m बराबर है 0, प्रकार का है। आपको हर सम में इस तरह से रीज़न देना है, प्रकार का है इसलिए ये शांत है। ओके, अब यहाँ पर फिर से n क्या है हमारा, 2 की
घात, तो वो कितनी आई है हमारी 2 की घात 3, ठीक है। और m बराबर 0, दोनों ये दोनों सम एक दूसरे के उल्टे हैं। देखो कैसे, यहाँ पे 5 की घात 5 थी, यहाँ पे 2 की घात 3 है, तो जो 5 की घात है उसको हम यहाँ पर m बोल रहे हैं, ठीक है। और जो 2 की घात है उसको हम यहाँ पर n बोल रहे हैं। तो 2 की घात यहाँ कितनी है 3, हमने एलसीएम लिया तो आया 3, बट 5 यहाँ नहीं है, तो इसलिए m की घात हो गई, m बराबर हो गया 0, तो इसलिए ये शांत है, ठीक है। जब भी छेद में 2 या 5 होगा, 2 और 5 दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है, कभी 2 होगा कभी 5 होगा, वही संख्या हमारी शांत होगी। यदि 2, 5 के अलावा कोई और नंबर आएगा तो संख्या अनंत और आवृत होगी। ये आपको अगले क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा है, सबसे पहले हम यहाँ पर 455 का लेंगे एलसीएम। 455 का एलसीएम किससे होगा, 5 से करेंगे तो आएगा 91, ठीक है। अब करेंगे 7 से तो आएगा 13, और ये हो गया 13 एकम 13, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 64 बटे जो एलसीएम आया है क्या 5 गुणा 7 गुणा 13। ओके, अब इस सम में देखो 5 तो है, 2 नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन 7 और 13 भी है, इसलिए ये अनंत और आवृत है। 5 और 2 के अलावा कुछ भी होगा तो संख्या हमारी अनंत और आवृत होगी। अब इसे हम लिखेंगे कैसे, देखो Q बराबर 5 गुणा 7 गुणा 13 है, ठीक है, का स्वरूप 2n 5m प्रकार का नहीं है। नहीं क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 7 और 13 आ गया, 2 और 5 के अलावा कुछ भी आएगा तो संख्या हमारी 2n 5m प्रकार की नहीं है, इसलिए ये हो गया हमारा अनंत और आवृत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले 1600 का एलसीएम। नहीं, यहाँ पे देखो कट रहे हैं दोनों नंबर, ये भी 5 से कट रहा है और ये भी 5 से कट रहा है, तो पहले हम इसे यहाँ पर काट देंगे। 5 तिया 15, नीचे आया 5 तिया 15, 5 दूनी 10। ओके, अब हम क्या करेंगे 320 का एलसीएम। ओके, तो 320 का एलसीएम होगा हमारा, 2 से करेंगे 160, फिर 2 से करेंगे 80, फिर 2 से 40, फिर 2 से 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से 2 पंजे 10, और फिर 5 से। ओके, तो देखो 1 2 3 4 5 6 और एक बारी 5। क्या आंसर आया हमारा, हमारा आंसर आया 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 1। ओके, अब यहाँ पर देखो छेद में 2 है और 5 है, इसका मतलब ये संख्या हमारी शांत है। छेद में क्या क्या होना चाहिए, ओनली 2 और 5, ठीक है। अब हम इसे लिखेंगे कैसे, लिखेंगे ऐसे, देखो यहाँ क्यू हमारा छेद होता है, बिकॉज p/q की फॉर्म में नंबर है, 5 की घात 1 है, ठीक है, का स्वरूप का, ये आपको हर क्वेश्चन में लिखना है, इसलिए मैं भी आपको लिखवा रही हूँ। 2n 5m प्रकार का है। ओके, प्रकार का है, इसलिए ये शांत है। क्या है ये, शांत। ओके, क्यों है, क्योंकि छेद में केवल 2 की घात है और 5 की घात है, इसलिए ये शांत है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में सबसे पहले छेद का एलसीएम 3 4 3, ये 7 से होगा, बिकॉज ये 7 का घन है। ओके, तो 7 से होगा ये, यहाँ पे आएगा 49। 3 4 3 7 का घन होता है, शायद आप जानते हो।
7 सत्ते और ये हो गया आपका 7 एकम 7। ठीक है, अब इसे कैसे लिखेंगे हम? 29/7 ओके। अब यहाँ में छेद में 2 और 5 के अलावा, ठीक है, ना ही 2 है यहाँ पर ना ही 5 है, 7 है। तो ये तो वैसे आपको पता लग जाना चाहिए कि ये अनंत और आवर्त है, क्योंकि ना ही यहाँ पे 2 है ना ही यहाँ पे 5 है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? इसे हम लिखेंगे Q। क्या है हमारा? 7⁻3 का स्वरूप 2n 5m प्रकार का नहीं है। ओके, इसलिए ये क्या है? अनंत आवर्त। ओके, सॉरी, आवर्त कैसे लिखते हैं? गलती हो गई, नहीं, आवर्त में नीचे रह आएगा। ओके, आवर्त। ओके, अच्छा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज गिवन है। क्या गिवन है हमें यहाँ पर? 2⁻3 5⁻2। तो क्या क्या होना चाहिए छेद में शांत होने के लिए? 2 की घात होनी चाहिए, 5 की घात होनी चाहिए, जो हमें गिवन है। तो हम तो ये बिल्कुल ही देखते ही बता सकते हैं कि ये शांत है, लेकिन इसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, कैसे लिखेंगे? देखो यहाँ लिखेंगे हम Q 2⁻3 5⁻2 का स्वरूप 2n 5m, यानी कि देखो यहाँ पे n बराबर कितना है? 3। ठीक है, ब्रैकेट में डाल देते हैं, और m बराबर है 2। ठीक है, कैसे? 2 की घात को हम n कहते हैं, 5 की घात को m कहते हैं। ओके, तो n बराबर 3 m बराबर 2 प्रकार का है, प्रकार का है, और ये शांत है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अब इसमें देखो, देखते ही हमें पता चल जाना चाहिए कैसे। छेद में यहाँ पे 2 की घात है, 5 की घात है, लेकिन 7 की भी घात है, इसलिए ये अनंत और आवर्त है। 2 और 5 के अलावा छेद में कुछ भी होगा तो वो अनंत और आवर्त होगा। तो हम इसमें रीज़न देकर लिख देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर हम लिखेंगे Q 2 की घात 2 5 की घात 7 7 की घात 5 का स्वरूप 2n 5m प्रकार का नहीं है। ओके, इसलिए वो अनंत और आवर्त है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले यहाँ पे ये कट रहा है, 3 दूनी 6 3 पंजे 15। ओके, अब देखो यहाँ पर छेद में हमारे पास क्या है? ओनली 5। क्या है हमारे पास? सिर्फ 5। तो छेद में क्या होना चाहिए? 5 या 2। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो गया। हम इसे यहाँ पर रीज़न दे के लिख देंगे। यहाँ पर Q 5 की घात 1 का स्वरूप 2n 5m, यानी कि n बराबर 0 है और m बराबर 1 है। ठीक है, प्रकार का है, प्रकार का है, इसलिए ये शांत है। ओके, देखो कैसे, एक बारी समझ लेते हैं। पहले हमने काटा 3 से 3 दूनी 6 3 पंजे 15, हमें मिला 2/5। अब हमें ध्यान देना है Q पर, यानी कि छेद पर। ठीक है, छेद में क्या है? 2 नहीं है लेकिन 5 है, इसलिए 5 की घात 1 का स्वरूप n बराबर 0, क्योंकि जब 2 की घात होती है ना नीचे, उसको हम बोलते हैं n, लेकिन 2 तो नहीं है। यहाँ पे 5 की घात को हम बोलते हैं m, तो m कितना है? 1, क्योंकि 5 की घात 1 है, कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। ओके, इसलिए ये प्रकार का है, शांत है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन अगेन कट रहा है, पहले
5 सत्ते 35, 5 धाम 50, 10 का ले लो एलसीएम। ठीक है, छेद का एलसीएम 2 पंजे 10 और 5 एकम 5, तो ये कितना आ गया हमारा 7/2 गुणा 5। वेरी सिंपल। अब यहाँ पे आप देखो छेद में क्या है हमारे पास 2 और 5, वही हमें चाहिए शांत होने के लिए, तो हम लिख देंगे इसका रीज़न। क्या लिख देंगे रीज़न? हम लिखेंगे Q यानी कि छेद 2 की घात 1 गुणा 5 की घात 1 का स्वरूप 2n 5m, यानी कि देखो यहाँ पे n बराबर 1 और m बराबर 1 है। ठीक है, प्रकार का है, इसलिए ये शांत है। ओके, एक बार समझ लेते हैं। देखो 2 की घात 1, 2 की घात को हम n से शो करते हैं, 5 की घात को m से शो करते हैं। ठीक है, 2 की घात 1 यानी कि n बराबर 1, 5 की घात 1 यानी कि m बराबर 1 प्रकार का है, इसलिए वो शांत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले तो ये 7 से कट रहा है। ठीक है, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 तिया 21 और ये हो गया 30। ठीक है, अब इसको हम छेद का लेंगे एलसीएम, यानी कि 30 का 2 से करेंगे आएगा 15, 3 से करेंगे तो पंजे। ओके, और 5 एकम 5, तो कितना आंसर आया हमारा? यहाँ पे हम लिखेंगे 11/2 गुणा 3 गुणा 5, 3 का एलसीएम। अब यहाँ पर छेद में 2 और 5 के अलावा 3 है। ओके, इसलिए ये अनंत और आवृत है। अब हम इसको कारण देकर लिख देते हैं। ठीक है, Q 2 गुणा 3 गुणा 5 का स्वरूप 2n 5m प्रकार का नहीं है, इसलिए ये अनंत और आवृत है। अनंत आवृत है। ओके, तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।